हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे सभी दोस्त भाई बहन, आप सभी को एक विशेष सूचना। अगर आप सभी को नोट्स परचेज करना है तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र 199 रुपीज़ है, जिसमें आपको सीडीपी मिलने वाली है, एसएसटी और साथ में हिंदी। इनकी नोट्स कंप्लीट आपको मात्र 199 में मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है इसके पहले आप लोगों ने जितना प्रैक्टिस सेट किया होगा आप लोग उतना अच्छा फील किए होंगे। बाबू, एक कहावत किसी ने बड़ी सुंदर कही है कि प्रैक्टिस ही इंसान को महान बनाती है। और मैं एक चीज आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे भाई बहन EMRS की तैयारी कर रहे हैं, उनका सब्जेक्ट एसएसटी है, तो आप यहाँ जो शिक्षण से संबंधित प्रश्न है जब उनको करेंगे तो आपको एक अच्छी पकड़ मिलने वाली है। तो EMRS के एसएसटी के बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए बाबू, आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर, और 71 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 71 क्या कह रहा है, आइए समझते हैं, और इस समझ के हम अपने उत्तर को देते हैं। भारतीय संविधान निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है सभी को बताना है। सामाजिक आंदोलनों में उन लोगों जो सरकार को चुनौती देना चाहते हैं भागीदारी के लिए नियम, क्या ऐसा संविधान करता है? ना भैया ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं बाबू। बुनियादी नियम कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना है, यही हमारा संविधान बनाता है, यही हमारा संविधान निर्मित करता है। द बेसिक लॉज ऑफ रूल्स दैट हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। 72 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य क्या उपार्जित करना था? जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसकी स्थापना क्यों की गई, इसका उत्तर देना है। तो 72 का राइट जवाब क्या होगा, आप सभी को बताना है। ठीक है, चलिए। सहभागिता द्वारा शासन, बिल्कुल ठीक है। सांस्कृतिक एकरूपता, गलत है, सांस्कृतिक एकरूपता हमारे यहाँ नहीं है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, बिल्कुल ठीक है। धार्मिक विविधता नहीं है, तो आप ए और सी के साथ जाएंगे। तो राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं, और 73 का राइट जवाब देखते हैं क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त हैं? मिडिल स्कूल मतलब 6 से 8 बाबू, 6 से 8 के बच्चे को ध्यान में रखकर इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो भैया, इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान बिल्कुल कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी के लिए ये तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत का आर्थिक विकास ये इसके लिए नहीं है, ये बड़ी क्लास के लिए है। इसका आर्थिक विकास से इकोनॉमी तो यहाँ पढ़ाई ही नहीं जाती है। वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति क्या है, क्या ये सही होगा? तो आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही होगा, इसके बारे में भी उसे जानना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि के कारण से इसका कोई संबंध नहीं है। ए और सी ऑप्शन नंबर 2 के साथ आप जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। 74 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है? जो सामाजिक मूल्य हैं उनका विकास कैसे करेगा? अनुशासन के भाव का विकास करके, क्या ये सही है? तो भैया, अनुशासन का विकास जरूर होना चाहिए। अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो बच्चे अपने मनमानी करने लगते हैं, इसलिए कक्षा में अनुशासन होना चाहिए। और सामाजिक मूल्यों में इनकी एक बहुत अच्छे कह सकते हैं कि हेल्प मिलती है। तो आप बिल्कुल पहला आपका आंसर सही हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए। स्कूल कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके, बिल्कुल सी भैया। अगर आपसे कोई बच्चा कह रहा है सर मुझे आपने जो आज चैप्टर पढ़ाया वो समझ में नहीं आया, तो आप कहोगे भाग, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, भाग।
मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं कर सकते। आप उस बच्चे को प्रेम से, लगाव के साथ उसको मोटिवेट करके समझाएंगे ताकि आगे से वो अच्छे तरीके से चीजों को समझ सके। विद्यार्थियों को व्यवसायिक फिल्म दिखाना गलत है। भैया व्यवसायिक फिल्म नहीं दिखाना है या व्यवसायिक फिल्म देखने के लिए नहीं कहना है, इससे उनका कोई संबंध नहीं है। कक्षा स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके, बिल्कुल जी हाँ, 100% सही है। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 लॉक किया जाता है। आइए देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार पाने या निपटने हेतु उपयुक्त है? कौन सी इसमें उपयुक्त है, आप सभी को बताना है। 75 का राइट जवाब देना है। ठीक है, चलिए विशिष्ट से सामान्य तक बिल्कुल सही है। विशिष्ट का मतलब होता है, हमने कहा जैसे कोयल बोलती है, उसके बाद हम कह सकते हैं सभी पक्षी बोलते हैं, तो ये क्या है, विशिष्ट से सामान्य। कोयल विशिष्ट हो गई और सभी पक्षी सामान्य हो गए। जटिल से सामान्य का यहाँ कोई भेदभाव अर्थात कोई प्रयोग नहीं है, इसका कोई किसी भी रूप में उपयोग नहीं है। तो ज्ञात से अज्ञात बिल्कुल ठीक है और विश्लेषण से संश्लेषण बिल्कुल ठीक है। विश्लेषण का मतलब होता है ये एक जानकारी है, इसको कई छोटे छोटे रूपों में तोड़ देना ही विश्लेषण है और इसको जोड़ करके पुनः जानकारी को इकट्ठा कर लेना ही संश्लेषण है। ज्ञात का मतलब होता है, जैसे हमने कहा भैया मुझे बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बच्चे को पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी आधार पर हमने उसको एक क्वेश्चन दे दिया जो कि अज्ञात है, उसका उत्तर नहीं पता है, लेकिन इसी फार्मूले से वो उसका उत्तर निकाल लेगा, अर्थात ये भी सही है। तो जिसमें बी होगा वो गलत है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक भैया, चलिए कोई भी अगर आपको दिक्कत लग रही हो, आप जो है प्रश्न करके अपना उत्तर जान सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है बाबू, चलिए 76 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम का जो प्रयोग है उससे क्या तात्पर्य है? तो बताइए भैया। द्वंद्वात्मक, विद्यार्थियों की भूगोल की समझ को समृद्ध बनाने हेतु मानचित्र एवं एटलस का प्रयोग करना गलत है। द्वंद्वात्मक समझना है। ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना बिल्कुल सत्य है, यही है द्वंद्वात्मक उपागम। इसको लिख लो एक जगह। द्वंद्वात्मक उपागम क्या है कि जब ज्ञान का विकास करना है उसकी मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में एक वार्ता का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, चलिए 77 की तरफ हम लोग चलते हैं। कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक? अन्वेषणात्मक का मतलब होता है बाबू खोज करना, ऐसा प्रश्न जहां से कोई जानकारी खोजे। आलोचनात्मक का मतलब होता है कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक उत्तर देना, दोनों। आइए 77 का राइट जवाब हम लोग जान लेते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर तो मेरे भैया फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए इसमें ना तो कोई खोज हो रही है ना ही इसका कोई सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष है, गलत हो जाएगा। क्या सूर्य एक तारा है? क्यों? तो बिल्कुल यहाँ कुछ सकारात्मक पक्ष भी दे सकते हैं, एक आध दो नकारात्मक पॉइंट दे करके उसको, इसमें खोज की भी जिज्ञासा है, बिल्कुल आप इसके साथ जा सकते हैं। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? तो यहाँ भी आप सकारात्मक और नकारात्मक और साथ ही खोज करके उत्तर देंगे, इसलिए ये भी आपका राइट जवाब हो जाएगा। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है? इनके नाम फिक्स हैं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, बी और सी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 78 पे चलते हैं और 78 का राइट जवाब देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं क्योंकि? बताइए 78 का राइट जवाब बाबू क्या होगा? राज्य ने पहले ही श्रमिकों के लाभ का ख्याल रखा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है, बिल्कुल सत्य है। उनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है।
उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है? बिल्कुल। तो आप जाएंगे बी और डी के साथ, ऑप्शन नंबर 3 के साथ आप जाएंगे। ठीक है, चलिए 79 क्या कह रहा है? नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए। ठीक है, इसका राइट जवाब क्या होगा? राजा और राजशाही के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। क्या उन्होंने ऐसा किया था? नहीं। रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। 100% सत्य है, आगे जाना ही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80, ग्राम सभा के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहले गलत शब्द को देखते ही गोला बना लो, ये 80 है। ठीक है, अब उत्तर दो। ग्राम सभा के सचिव का कार्य ग्राम सभा की बैठक और उसमें हुई चर्चा व निर्णयों का रिकॉर्ड रखना होता है। ये तो बिल्कुल सत्य है, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्राम पंचायत के कार्य को ग्राम सभा से स्वीकृति लेनी पड़ती है, सत्य है, तो गलत हो जाएगा। ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, बिल्कुल सत्य है यही, क्योंकि ग्राम सभा का जो सचिव है वो निर्वाचित नहीं होता मेरे भैया, वो सरकार के द्वारा नियुक्त होता है। यही आपका गलत होगा, यही सही हो जाएगा। आगे सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। 19वीं सदी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा था? तो 19वीं सदी में कह सकते हैं जिस धर्म ने अपना वर्चस्व, क्योंकि इस्लाम तो लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, ये तो गलत है। बौद्ध इससे पहले था, हिंदुत्व तो सबसे पुराना है, तो लास्ट ऑप्शन आपका बचा ईसाई धर्म। वैसे ही आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 82 पर चलते हैं। 82 क्या कह रहा है? 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी गई थी। क्या ये सही है? तो जल्दी से आप लोगों को बताना है। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आपका सही है। ठीक है, चलिए 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। 1909 के द्वारा नहीं दिया गया था मेरे बाबू, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 83 पर चलते हैं। 83 और 83 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्रों को परीक्षा को पास कराने में मदद करती है। तो ये यार पास वास कराना, ये उत्तर गलत है। ठीक है, इसका कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। अब ए गलत है, तो ए जिसमें जिसमें है वो सब गलत है। ए यहाँ है, ये भी गलत, यहाँ है, ये भी गलत, यहाँ है, ये भी गलत। आपको उत्तर मिल गया डी और ई। देखो कितना अच्छे तरीके से मिल गया। लेकिन आइए पूरा समझ लेते हैं। यह छात्रों को सही उत्तर अनुमान लगाने की अनुमति, भैया अनुमान नहीं लगाना है। छात्रों को अधिक आसानी से जानकारी याद रखना गलत बात है। यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती, बिल्कुल सत्य है। सोचना है, क्रिटिकल थिंकिंग करना है। समस्या समाधान की क्षमता को प्रोत्साहित करती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियां एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी है? क्षेत्र भ्रमण? अरे भैया तुम भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र भ्रमण कराओगे? गलत है। कितना बड़ा कहाँ घुमाओगे बच्चों को? ठीक है, क्या वाद विवाद करा के? नहीं, वाद विवाद कहाँ कराओगे। अब दो ऑप्शन आपका ठीक है, जिसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग तो होगा नहीं, ये ऑप्शन गलत है। आपको द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब होता है चीजों को तोड़ देना, तो तोड़ करके हम लोग निष्कर्ष निकाल के देखेंगे। ठीक है, चलिए इसका राइट जवाब चौथा होगा। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आइए देखते हैं। 85 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं? जो कॉग्निटिव आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र की बात कर रहा है। 85 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। साक्ष्यों सहित कथन की जांच कीजिए। बिल्कुल ठीक है। 2 शताब्दियों के भारत में औपनिवेशिक शासन ने भारत को अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में छोड़ दिया।
व्याख्या कीजिए। जहां व्याख्या कीजिए, ये बिल्कुल ठीक है। जनधन योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रटा रटाया उत्तर है, इसका कोई मतलब नहीं है। 1991 के उत्तरार्ध में भारत में गरीबी और बेरोजगारी में गिरावट आई कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। ए और बी के साथ आपको जाना है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, क्वेश्चन नंबर 86। चलिए देख लेते हैं राइट जवाब क्या होगा। शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूह में विभाजित करके जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है। चलिए 4 समूह में विभाजित कर दिया और इनसे कहा जल के स्रोत लिखो। उसके बाद प्रत्येक समूह ने जल के स्रोतों पर चर्चा करवाया, सबसे चर्चा करवाया। पाठ योजना के 5 उपागम के तहत यह कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी? तो इसमें सबसे पहला संलग्न करना, ठीक है, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 87 क्या कह रहा है? एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकायों के कामकाज को समझे। निम्न में से कौन सा आंकड़े संग्रह का स्रोत प्रत्यक्ष और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करेगा? क्या पाठ्य पुस्तक देगा, जीवनी देगा, अखबारी लेख देगा, अध्ययन यात्रा देगा? ग्राम पंचायत के सरकारी निकाय के कामकाज को समझना है, तो जीवनी का तो इससे कोई मतलब है नहीं और पाठ्य पुस्तक से कोई मतलब है नहीं। 2 ऑप्शन बचे, अखबारी लेख और अध्ययन यात्रा। तो अब आप किसके साथ जाएंगे? देखिए अगर कामकाज को समझना है और ग्राम पंचायत को समझना है तो उसके लिए डाटा संग्रहण और प्रत्यक्ष जानकारी, प्रत्यक्ष और प्रमाणिक जानकारी के अध्ययन की यात्रा करनी पड़ती है। अखबारी लेख से हमें हर चीज सही नहीं मिलती, ठीक है। चलिए 88 क्या कह रहा है? एक धारणा की विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीजों से निपटने में सक्षम नहीं है। यह क्या दर्शाता है? यह एक रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 89 की तरफ चलते हैं। एक क्षेत्र भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को सबसे पहले विकसित करना चाहिए? तर्क, अवलोकन, प्रयोग, विश्लेषण। बताइए। सबसे पहले उनमें अवलोकन कौशल होना चाहिए, चीजों का अवलोकन करना, अवलोकन करने के बाद उसका विश्लेषण करना, फिर तर्क करना और फिर प्रयोग करना। इस तरीके से तो नंबर 1 पे आप अवलोकन को रखेंगे, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए और लास्ट क्वेश्चन 90। रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चों को इसमें सक्षम बनाने में मदद करने हेतु रोहित को क्या करना चाहिए? बताओ भैया। प्रायोगिक अनुसंधान नहीं करना है, केस अध्ययन नहीं करना है, अनुभविक अनुसंधान नहीं करना, क्रियात्मक अनुसंधान करना है। तो आप लोगों ने जो ये 14 दिसंबर को पेपर हुआ था, ठीक है, उस पेपर को आप सभी ने कर लिया है, ठीक है। चलिए तो ये एग्ज़ाम 14 दिसंबर 2024 को हुआ था, याद रख लीजिएगा। उसको आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया और 15 दिसंबर को भी एग्ज़ाम हुआ था। तो अब हम लोग 15 दिसंबर के एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे। प्यारे साथियों, किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, निसंकोच आप लोग कमेंट करके हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, आपको पूरी मदद दी जाएगी, ठीक है। चलिए चैनल पे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे सभी प्यारे साथियों को।